इस वीडियो में हम एवरेज औसत चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि औसत का मतलब, एवरेज का मतलब होता क्या है। जैसे हमारे पास कुछ संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई है। अगर हमें कहा जाए कि इन संख्याओं का औसत क्या है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 5, 4, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13 और 2 होता है 15। ये संख्याओं का योग है, हमें औसत निकालना है। हम गिनेंगे यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है तो 15 को भाग करेंगे 5 से, ये 3 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा इन संख्याओं का औसत, ये हो जाएगा इन संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे इन सभी का औसत 40 दिया गया है। मतलब क्या है कि 11 प्लस 23 प्लस x, हम संख्याओं को जोड़ेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया था। हमने संख्याओं को जोड़ा, बटा में क्या करेंगे, जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, ये बराबर है 40 का, कि संख्याओं का औसत 40 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 11 और 23 को जोड़ने पे हमें मिलेगा 34 प्लस x इक्वल टू, ये क्रॉस गुना हो जाएगा 120। 40 गुना 3 120। x का मान कितना होगा, 120 माइनस 34 इक्वल टू क्या होगा, 86। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 40, 10, 25, 20, 35 तथा x का औसत 25 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे संख्या क्या क्या दी गई है, 40, 10, 25, 20, 35 और x। बोला गया है कि इनका औसत कितना है, 25 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे। तो इन सभी को करेंगे प्लस, इन सभी को करेंगे प्लस। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम भाग देंगे इसे 6 से, ये बराबर होगा किसका, 25 का बराबर होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 संख्याओं को जोड़ने पे 130 मिलेगा प्लस x इक्वल टू, ये क्रॉस गुना हो जाएगा 25 के साथ। तो 6 पचे होता है 30 का 0, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, 130 जो है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 130 इक्वल टू 20। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एवरेज चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। यहाँ पे संख्याएं क्या दी गई है, 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है उन्हें प्लस करेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15। बोला गया है इनका औसत कितना है। तो सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पे हमें मिलेगा 40। यहाँ पे इन सभी को प्लस करने पे मिलेगा 40। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो 40 को भाग देंगे 5 से, ये 8 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। यहाँ पे बोला गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। इस तरह हमें 3 का 9वां गुणज तक जाना है, उसका औसत हमें बताना है। मतलब इन सारी संख्याओं को ऐड करके जितनी संख्याएं होगी उससे डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, इस तरह जा रहा है 3 के टेबल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमेशा 3 का मिलेगा आपको। यहाँ पे सभी में 3 का डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का औसत अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहला नंबर कौन सा है, 3 है,
और लास्ट नंबर कौन सा होगा, 27 होगा। तो 3 + 27/2 करेंगे। 27 3 होता है कितना, 27 3 होता है 30, 30/2, 2 से 15 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप डिफरेंस देख के क्वेश्चन को इस रूल से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, संख्या कौन कौन सी होगी, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह हमें 99 तक जाना है। 100 से कम बोला गया है तो 99 तक जाना है। बोला है इन संख्याओं का औसत कितना है। अगर आप मैनुअल मेथड से करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे 2 का है। 1 से 3 के बीच में 2 का, 3 से 5 के बीच में 2 का, 5 से 7 के बीच में 2 का, 7 से 9 के बीच में 2 का, हमेशा 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। पहला नंबर कौन सा है, 1 है। लास्ट नंबर कौन सा है, 99 है। बटा में 2 करेंगे, मतलब 100 बटा में 2, ये 50 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। यहाँ पे 5 अभाज्य संख्याओं के बारे में बोला गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कटती हो और अपने आप से कटती हो। ऐसी संख्या जो 1 से कटती हो या फिर अपने आप से कटती हो। तो यहाँ पे कितनी संख्या है हमने निकाला, 5 संख्या। बोला गया है कि इसका औसत क्या है। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा, 28। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में जाएगा पहले और 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 5.6 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एवरेज चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।